अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। रमज़ान अली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं हिप्नोसिस के हवाले से, और उनके साथ हमने एक सेगमेंट भी किया था हिप्नोसिस के हवाले से, जिसमें उन्होंने बताया था बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो थी वो दूर की थी। आज उनके साथ एक और मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और वो है सोच जो है उसका क्या किरदार है इंसानी ज़िंदगी में। वैसे बहुत किरदार ही सारा सोच का है। सोच से जो है वो ज़िंदगी मुस्बत हो जाती है, सोच से ज़िंदगी मनफी हो जाती है, और उसकी इस तरह की आउटकम्स होते हैं। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सोच जो है वो हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम किरदार अदा करती है? सर, मैं तो ये कहूंगा कि सोच बनाए जिंदगी। इंसान की जो पूरी जिंदगी है वो उसकी सोच पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोच बनती कैसे है? जब पूरी जिंदगी सोच पर है तो सोच बनती कैसे है? खुदावंद ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस दिए, जिसको हम हवासे खमसा कहते हैं, यानी देखना, सुनना, चखना, महसूस करना और सूंघना। इंसान जब भी अपनी जिंदगी में किसी भी वाक्य से गुजरता है तो ये वाक्य उसके इस 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं। कुछ वाक्यात को वो देखकर अपने जहन के अंदर उतारता है, कुछ चीजों को सुनकर, कुछ चीजों को महसूस करके, और कुछ चीजों को टेस्ट करके वगैरह। जब वो इवेंट इंसान के 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं तो वो उसके जहन में बराह रास्त नहीं जाते, बल्कि उस सोच को इंसान तख्लीक करने से पहले 3 तरह के फिल्टर लगाता है, जिसमें पहले फिल्टर को हम कहते हैं डिलीशन। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने घर से इस स्टूडियो में तशरीफ लाए, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको याद है कि आपने रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी, या रास्ते में कितनी बिल्डिंग या कितने इंसान देखे? क्या आपको सर ये याद है? जी यकीनन, वो बिल्कुल कोई ऐसा कोई वाकया या कोई गाड़ी किसी के साथ कोई टक्कर हुई हो या किसी भी नजर पड़ गई हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज वो जो एक ह्यूज डाटा है वो तो थैलेमस जो है वो आउट कर देता है, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये इंसान का डिलीशन का प्रोसेस इतना जबरदस्त दिया है अल्लाह ताला ने कि वो गैर जरूरी चीजों को अपने जहन से डिलीट कर सकता है बड़ी आसानी से। मगर होता क्या है कि इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे किसी के बॉस ने अगर उससे कुछ नाजेबा जुमले कह दिए जो उसको पसंद नहीं आए, या रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कह दिया या वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कह दिया, तो अब होगा क्या कि उस अपने स्पाउसेस के साथ या अपने बॉसेस के साथ जो बहुत तवील अरसे की उसके रिलेशनशिप है, इंसान उसको डिलीट कर देता है, और जो अननेसेसरी बात जो आज उसके बॉस ने या उसके स्पाउस ने कही वो अपने जहन के अंदर डाल देता है, और यही चीज उसके लिए बीमारी का बाइस बनती है, यही चीज उसके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का बाइस बनती है। अच्छा, इसमें एक चीज में मुझे बताइएगा कि जो सोच के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर आपकी जो परवरिश है वो बहुत ही अकली पैमानों पे, अकली हवालों से हुई है, और आप एक अच्छी फिक्री सोच रखने वाले आदमी हैं, तो यकीनन आप बायसेस का शिकार नहीं होंगे। अगर आप बायसेस का शिकार नहीं होते तो आप नेगेटिविटी का जरा कम शिकार होते हैं। मसलन एक तो नेगेटिविटी बायस है, दूसरा एक जो बहुत ही मशहूर बायस है मिसाल के तौर पे कन्फर्मेशन बायस है। तो अगर आपके साथ एक इवेंट जो है, मैं ऑफिस से घर आता हूँ या घर से ऑफिस आता हूँ, तो ये रोजाना की बात है, लेकिन 500 के बाद अगर एक दफ़ा मेरे टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का, और मैं कहूँ कि मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसी है, तो इसमें मैं 500 को बिल्कुल वेट दे ही नहीं रहा, जबकि एक चीज़ को मैं अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वेट दे रहा हूँ, तो मैं बेसिकली एक बायस्ड हूँ टुवर्ड्स इवेंट्स और इन तमाम चीज़ों का। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी तालीम का भी बहुत अहम किरदार है, कि अगर हम तालीम में तनकीदी फिक्र या तनकीदी शऊर उस बच्चे में उजागर करें तो वो बहुत हद तक उसकी सोच जो है वो बेहतर होगी। बिल्कुल, मैंने सर पिछले सेशन में आपसे जिक्र किया था कि इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रिपीटेटिव माइंड है, वो रिपीटेशन को बहुत ज्यादा लाइक करता है। अगर जिस इंसान की नर्चरिंग, उसकी परवरिश, उसके घराने के अंदर ज्यादातर चीजों को पॉजिटिविटी के साथ हुई है, तो इंसान इस तरह की जो इवेंट होता है उससे भी पॉजिटिविटी निकाल लेता है और अपनी जिंदगी के अंदर मजीद आने वाले प्रॉब्लम से बच सकता है। पहला सवाल यह है कि इंसान अगर कभी किसी मामले के अंदर स्टक हो जाता है तो वो पहला सवाल अपने आप से ये पूछे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। जैसे इंसान ये पहला सवाल पूछता है तो उसका जहन कुदरती तौर पे, इंसान लर्निंग को बहुत लाइक करता है। हर इंसान के अंदर लर्निंग का प्रोसेस बड़ा कुदरती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप गूगल पे लिखें कि व्हाई आई बिकम डिप्रेस्ड एवरी डे, कि मैं रोजाना डिप्रेस क्यों रहता हूं, तो गूगल मुझे क्या जवाब देगा? यकीनन वो मुझे 1000 वेबसाइट दे देगा जहां वो ये मुझे बताएगा कि मैं डिप्रेस क्यों रहता हूं। इसके अगेंस्ट अगर मैं गूगल में ये सवाल पूछूं कि मैं किस तरह रोजाना खुश रह सकता हूं, तो गूगल मुझे उस वक्त भी 1000 वेबसाइट्स बता के दे देगा। तो इंसान का जहन इतना खूबसूरत बनाया है अल्लाह ताला ने कि जो पूछता है उसके जवाब वो उसको हाजिर करके दे देता है। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट।
ठीक है। दूसरा सवाल यह है कि क्या चीज अभी तक इस प्रॉब्लम के अंदर मुस्तकिल है? बहैसियत मुसलमान हमारा तो ये मानना है कि सिर्फ अल्लाह की जात ही मुस्तकिल है, अल्लाह की जात ही कामिल है, बाकी इस दुनिया में और कोई चीज परमानेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे जब पैंडेमिक आया तो इंसान ने बड़ा हावी कर लिया, तो उस वक्त अगर हम ये सवाल अपने आप से पूछे कि क्या चीज ऐसी जो अभी मुस्तकिल है, तो हमें फौरन जवाब मिलता है कि दुनिया में कोई चीज मुस्तकिल नहीं है। ये प्रॉब्लम आया है, टेम्पररी हो सकता है, इससे मुझे लेसन लर्न करके फौरी तौर पर आगे बढ़ना। ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस सिचुएशन। अगर किसी के साथ कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई इशू चैलेंज आ गया, तो तीसरा सवाल वो अपने आप से ये पूछे कि मेरे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं कि जिसको मैं अप्लाई करके इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकता हूं। या अगर सेहत का कोई मसला है तो मुझे अपनी सेहत के इस मसले को ओवरकम करने के लिए मुझे कौन कौन से लाहे अमल इख्तियार करने पड़ेंगे। ठीक है। चौथा सवाल यह है कि What should I not do? मुझे और क्या नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी अगर जॉब चली गई है या मुझे फायर कर दिया गया है या मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है, तो मैं ऐसा कौन सा अमल बार बार दोहरा रहा हूं जो पहले तो दुरुस्त था मगर अब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहां पर मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरी जहनी कैफियत खराब हो रही है। ठीक है। आखिरी सवाल यह है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ जर्नी, जो जिस इवेंट के अंदर मैं फंस गया हूं, अगर मैं समझूं कि मैं गोया किसी सैर पर निकला हुआ हूं, मैं एक जर्नी पर निकला हुआ हूं जहां पर ये टेम्पररी तौर पर मेरे पास एक चैलेंज आ गया है, क्योंकि इंसान के जहन को सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब अपने किसी स्टक स्टेट पर अगर वो ये समझ ले कि मैं किसी सैर पर निकला हूं, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी लॉन्ग रूट पर चले जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि लॉन्ग रूट पर शायद सड़क बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, गड्ढे भी हो सकते हैं, जंप भी हो सकते हैं, कच्ची सड़कें भी हो सकती है। तो ओवरऑल इंसान अपने इस पूरे स्टक स्टेट से इस 5 सवाल की बुनियाद पर बड़े आसानी से निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब। रमजान साहब ने बताया, कितना जबरदस्त तरीके से बताया कि किसी भी जगह पे आप फंसते हैं तो आपने 5 सवाल अपने आप से पूछने हैं, और वो बहुत जबरदस्त थे कि आपने एक तो उससे लर्न क्या कर सकते हैं, और एक जबरदस्त चीज़ थी कि मुस्तकिल ही कोई भी चीज़ नहीं होती। फिर यह है कि हाउ टू ओवरकम, इस पर हमने किस तरीके से इस पर काबू पाना है। अच्छा, एक और चीज़ जो है नाज़रीन कराम, आखिर पे सिर्फ ये बताता जाऊं कि सोच इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी पूरी ज़िंदगियों पे इसी तरह हावी रहती है कि सिर्फ एक लफ्ज़ की कुछ चेंज करने से, एक लफ्ज़ को तब्दील करने से पूरी की पूरी सिचुएशन तब्दील हो जाती है, आपकी बायोलॉजी तब्दील हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इवन तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और अगर आपके जहन में एक लफ्ज़ आ गया कि ये मेरे लिए चैलेंज है, तो आपकी पूरी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर आपके जहन में ये लफ्ज़ आ गया कि ये मेरे लिए थ्रेट है, तो आपकी टोटल बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। माउंटेनियर्स, बड़े पहाड़ 8000ers क्यों सर करते हैं? क्योंकि उसको थ्रेट नहीं समझते, वो उसको चैलेंज समझते हैं। इसी तरह जो तालीम के हवाले से हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान है कि तालीम में हम इंफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान है, जबकि तालीम का बुनियादी तरीन मकसद जो है वो बच्चों को, इंसानों को तासुबात से, वहमों से और वसवसों से निकालना है, उनको अच्छी लाइफ स्किल्स देनी है। और ये रमज़ान अली साहब जो बात कर रहे थे वो लाइफ स्किल्स से मुतल्लिक है। अगर आपके किसी बच्चे को आप इब्तिदा में ये स्किल्स सिखा दें, उसको ये 5 सवाल अपने आप से पूछना सिखा दें, तो वो बहुत सारी जगहों पे जहाँ भी उसको ऐसी सिचुएशन आएगी, वो सिर्फ ये नहीं है कि उससे नुकसान नहीं उठाएगा, बल्कि उससे फ़ायदा उठाएगा लर्निंग की सूरत में। देखते रहिए माइंड मैटर।